हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स की। उससे पहले जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था करने के लिए एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल का, ये एग्जांपल था जो मैंने बताया था आपको खुद से करना है। एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल, ठीक है। हम लोग जो है वो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसके, एल्किलीकरण के। जो हमने एल्किलीकरण करना सीखा है उसके हम यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना है कि एल्किलीकरण की हेल्प से हम क्या क्या कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाने सिखाया है। उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया है और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में मैलोनिक अम्ल बनाने की जो मेथड्स हैं, मैलोनिक अम्ल जो हम कैसे बना सकते हैं, हमारे पास जो मैलोनिक एस्टर होता है उसकी हेल्प से। तो उसमें पहला एग्जांपल मैंने कल आपको करवा दिया है एथिल मैलोनिक अम्ल का, और आज दूसरा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, वो है एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल। अब देखो जी, मैं ये कह सकता हूं कि एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल जो है इसके अंदर आपको 2 बार एल्किलीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको क्या जोड़ना है, एथिल समूह जोड़ना है, दूसरा आपको क्या जोड़ना है, मेथिल समूह जोड़ना है। तो अगर आप 2 बार एल्किलीकरण करेंगे और उसके बाद जल अपघटन अगर करवा देंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैलोनिक अम्ल बन जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लेकर आते हैं CH2, इसके साथ लिखते हैं हम क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, इसके साथ क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 लोन पे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लोन पे। मैं आपको डाई एल्किलीकरण जो है, डाई एल्किलीकरण का मतलब 2 एल्किल समूह जोड़ना है, इसका आपको पहले मैं जनरल रिएक्शन करवाता हूँ, फिर मैं आपको एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल जो है उसकी रिएक्शन जो है उसको मैं लिख के बता दूंगा। क्योंकि अगर आप जनरल रिएक्शन करना जानते हैं, जनरल रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, मैलोनिक एस्टर होता है, इसको हम कहते हैं मैलोनिक एस्टर। पहला काम आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर बेस लेकर आते हैं जो होता है Na प्लस और OC2H5। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखिए जी, दूसरा फर्स्ट काम जो होता है वो क्या करता है, बेस जो है वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आपको एसिडिक एच जो है वो निकाल के देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, माइनस के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से C2H5OH। ये Na प्लस कहाँ चला जाएगा, अल्फा पोजीशन पे क्या बनेगा, देखो CH पर माइनस और यहाँ पर रहेगा Na+। इसके साथ क्या जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 लोन पेयर और लोन पेयर। अब मैं आपको कह सकता हूं कि आपके पास क्या तैयार हो गया, न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। और ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, जिससे नया न्यूक्लियोफाइल जो हमारा तैयार हुआ वो एल्किल समूह में ऐड होगा, और एल्किल समूह पर पहले से जो न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट लगा है वो क्या निकल जाएगा, बाहर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्योंकि हम जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं RH। समझ गए इतनी बात। ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये कहाँ अटैक करेगा, एल्किल समूह पर, और यहाँ से पुराना जो नाभिक नहीं है X माइनस के रूप में बाहर। ये कौन सा अटैक होता है, ये SN2 अटैक होता है। SN2 अटैक कैसे होता है, आप जानते हैं कि नया नाभिक नहीं अटैक करेगा और पुराना नाभिक नहीं बाहर निकलेगा। ये दोनों प्रोसेस क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, SN2 अटैक कहते हैं। नया बॉन्ड फॉर्म होगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो क्या बनेगा, यहां से क्या बन जाएगा, देखो CH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर एल्काइल समूह, यहाँ क्या लगा है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लिख देंगे आप, OC2H5, और इसके साथ क्या लगा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5 प्लस क्या बाहर जाएगा, NaR। ठीक है, सोडियम जो है उसके साथ क्या, एल्काइल जो है वो क्या किसके साथ बाहर निकल जाएगा, सोडियम के साथ। अब सुनो एक बात ध्यान से, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखो अब हमारे पास पहला जो स्टेप है एल्किलीकरण का वो तो हो चुका है कंप्लीट। एक एल्किल समूह तो हमने ऐड कर दिया है। अब हमें किसको ऐड करना है, दूसरे एल्किल समूह को ऐड करना है। दूसरा हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसी पर फोकस करना है। जो साइड प्रोडक्ट है उसको हमें ध्यान नहीं देना, वो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखो अगला काम क्या होता है, मैं दोबारा क्या लेके आता हूँ, यहाँ पर बेस लेकर आता हूँ
इसका C2H5ON, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और Na+, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा, यहां से इस पे अटैक करवाएगा, जो आपका पहले वाला जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसके ऊपर अटैक होगा, किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। कैसे अटैक होगा, देखो ये वाला जो ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ कार्बन, और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन जो ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को खाएगा, किसके रूप में, बाहर C2H5OH, और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो कार्बन, और यहाँ पर क्या रहेगा, Na+, यहाँ पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके साथ आप क्या लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5, इसके साथ क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5। क्लियर है इतनी कहानी। दोबारा आपको क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब क्या करेंगे, आप दोबारा एल्किल हैलाइड लेकर आएंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस पर RX, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, या इसको आप रोटेट करके घुमा के लिख दें X और R, ताकि आपको जो है अटैक कराने में इजी रहेगा। यहां से ये क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट इस एल्किल समूह पे अटैक करेगा, और यहाँ से X- बाहर, ये क्या होगा, ये एल्किल समूह दोबारा कहां जुड़ जाएगा, कार्बन से। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्किल समूह, इसको जरूर लिखे, ये एल्किल समूह हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या सिचुएशन बनेगी, देखो कार्बन, इस पे एल्किल ग्रुप, ये दूसरा एल्किल ग्रुप, इसके साथ क्या लगा है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है O C2H5, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है O C2H5। क्लियर है इतनी कहानी। देखो जी, मैलोनिक एसिड हम बना रहे हैं, तो हमारा लास्ट स्टेप यहाँ से क्या रहने वाला है, जल अपघटन का। किसका रहने वाला है, जल अपघटन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, H, यहाँ पर क्या लिखेंगे, OH, ब्रेक करवाएंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ से क्या करवाएंगे, ब्रेक। क्या बनेगा, देखो एल्काइल, ये कार्बन, और इसके ऊपर दूसरा एल्काइल। क्लियर है इतनी कहानी। इसके ऊपर कितने COH ग्रुप लगेंगे, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। इसको बोला जाता है डाई एल्किल मैलोनिक अम्ल। ये हमारे पास क्या बन गया, देखो डाई एल्किल मैलोनिक अम्ल। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या करवाया है, यहाँ पर जो एथिल आपके पास जो मैलोनिक एसिड रहता है, उसका आपने 2 बार क्या करवा दिया, एल्किलीकरण करवा दिया। यही स्टेप जो है वो रिवाइज करने आपको एग्जाम्पल के अंदर। किसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल बनाना था। तो आप क्या करेंगे, पहले एथिल समूह ऐड करा देंगे, फिर किसको ऐड करा देंगे, मेथिल समूह को। कैसे करेंगे, देखो चल यहाँ से जो है इसको आप जो है वो नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल को करवाता हूँ एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल को। तो बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल की। अगर आपने जनरल रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। आप 2 बार जो है वो एल्किलीकरण कर देंगे, किसका, हमारे पास जो मैलोनिक एस्टर, उसका। कैसे करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप लिखते हैं CH2, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5, और इसके साथ रहता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर रहता है O C2H5। इसको आप क्या कहते हैं, मैलोनिक एस्टर। सारी कहानी जो है वो किससे पढ़ रहे हैं हम, मैलोनिक एस्टर से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एल्किलीकरण करना सिखाया, किसका, मैलोनिक एसिड का। पहला काम क्या करते हैं आप लोग, देखो मैं अब सीधी रिएक्शन लिखूंगा, मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप जान गए मैकेनिज्म जो है वो कैसे करवानी है। पहला जो स्टेप है वो आप करते हैं C2H5, इसके साथ ONA, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप आप क्या करते हैं, यहाँ पर लेके आएंगे C2H5I। क्लियर है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल। तो आप जो एल्काइल हैलाइड लेंगे उसमें कौन सा समूह होना चाहिए, एथिल समूह होना चाहिए। अब देखो जी, पहला काम कौन कर देगा, बेस कर देगा अपना काम। क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उस न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक होगा किस पे, एल्किल हैलाइड के ऊपर। देखो जी कैसे, क्या आपके पास बन जाएगा, यहाँ से जो बेस है वो हाइड्रोजन खाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, एरोनिन बाहर। क्या बन जाएगा, देखो CH, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, C2H5। हो गई इतनी कहानी। बाकी जो काम है वो आपको एज इट इज लिख देना है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O C2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O C2H5। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप हमने बहुत बार कर लिया। अगला काम आपको क्या करना है, दोबारा आपको क्या लेके आना है, बेस लेके आना है। क्यों लेके आना है दोबारा बेस, क्योंकि आपको 2 बार एल्किलीकरण करवाना है, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन और प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये एक बार और जो है वो आपको न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए तैयार है, C2H5O- और Na+। दूसरा जो आप स्टेप लेंगे, अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे मैथिल समूह अगर ऐड करवाना तो आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर CH3I। ठीक है, मैथिल आयोडाइड। यहां से नेगेटिव चार्ज बनेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये अटैक करेगा इस ग्रुप के ऊपर, तो यहां से आयोडीन एलिमिनेट क्या बन जाएगा, देखो कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा है C2H5, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एज इट इज कहानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5। समझ गए इतनी बात को? आप देखो ये हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमारा होता है जल अपघटन का। किसका होता है, जल अपघटन। दोनों जो आपके पास ग्रुप है OC2H5, इसका आप क्या करवा देंगे, जल अपघटन, HOH, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, H और OH। क्या बनेगा, देखो यहां पर लिखेंगे आप H3C, ये कार्बन पे जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है C2H5, इसके साथ ग्रुप लगा है क्या, C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड O और OH। या इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये कार्बन है, यहां पर आप क्या लिख देंगे C2H5, ये आपके पास दूसरा कार्बन है, यहां आप क्या लिख देंगे CH3, इसके साथ क्या लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर क्या लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया आपके पास उत्पाद, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल। ये CH2 होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, उसको आप क्या बोलते हैं, मैलोनिक अम्ल। अब आपने दोनों हाइड्रोजन का हटा दिया यहां से, और क्या जोड़ दिया, एक मैथिल समूह और दूसरा एथिल समूह, नाम क्या हो गया, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल। एथिल को पहले क्यों लिखते हैं आप सब जानते हैं, IPC कहानी है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, और काफी लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, वहां पे आपको जो है वो बढ़िया तरीके से और समझाऊंगा हर एक बात को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की ओर, और उसको करते हैं स्टार्ट। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बात अभी तक हमने पढ़ ली है। तो हमने शुरुआत जो करी थी, हमने ये चेक किया था कि कैसे जो है वो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है, कार्बोनिल यौगिक जितने भी हैं। फिर हमने वहाँ पे एक टेबल पढ़ी थी, उस टेबल के अंदर मैंने अलग अलग आपको पीके वैल्यू से समझाया था कि कैसे पीके वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अम्लता के। अगर पीके वैल्यू ज्यादा है तो अम्लता क्या होगी, कम होगी। इतनी बात करी मैंने आपको, अल्फा हाइड्रोजन देखना सिखाया। वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है, संयुग्मी क्षार जो बनता है, उसमें कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे वो स्टेबलाइज होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात थी वो किसकी थी, एल्किलीकरण की। एल्किलीकरण जो है उसके अंदर जो मैंने आपको पहले डाई एथिल जो मैलोनेट है, या ये कहीं मैलोनिक एसिड जो आपके पास है, उसका मैंने आपको एल्किलीकरण करना सिखाया। मैलोनिक एसिड का हमने एल्किलीकरण किया। एल्किलीकरण सीखने के बाद हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। तो सबसे पहला काम जो है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो किसकी है, एल्किलीकरण की है। एल्किलीकरण, एल्काइलेशन जिसको हम कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। एल्काइलेशन, जहां से सवाल जो है वो 100% आपको मिलेगा। एल्काइलेशन पढ़ने के बाद मैंने क्या करा, आपको यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पढ़ाया। मैंने आपको क्या बताया कि कैसे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनको बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, एल्किलीकरण की हेल्प से। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके अंदर हमने कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो बनाने सीखे। एक तो हमने सीखा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, दूसरा हमने क्या सीखा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, और नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। तो ये तो कहानी किसकी हुई, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की। देखो दूसरा जो मैंने आपको एप्लीकेशन या अनुप्रयोग जो पढ़ाया है वो किसका पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि कैसे आप मैलोनिक अम्ल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मैलोनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल जो है उसके अंदर मैंने आपको पहले जनरल रिएक्शन करवाई थी, और उसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा पहला एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल, ये दूसरा एग्जाम्पल था एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल। और फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो किसका था, एथिल मैलोनिक अम्ल था, केवल एथिल था, एथिल मैलोनिक अम्ल। ये बात जो है वो अभी तक हमने पढ़ ली है, और बिल्कुल आसान जो पोर्शन था, ये चैप्टर जो है वो पूरा ही आसान है। अगर आप एक कंसेप्ट एक बार आप पकड़ गए, उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग जो हमारी रहने वाली है वो है कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। कीटोनिक अम्ल जो है उनका संश्लेषण आप कैसे करेंगे,
तो हमने 5 हेडिंग कवर कर ली है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। चौथा हमने पढ़ा किसका, एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल का निर्माण। और पांचवा हमने पढ़ा किसका, एथिल मैलोनिक अम्ल का निर्माण। जो हमारे पास 6 हेडिंग है, नंबर 6, वो क्या है, कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। इसका कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक एक स्टेप जो है वो आपको देखते हुए चलना है। कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण आपको कैसे करना है, वही प्रोसेस आपको करना है जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे। आप सबसे पहले क्या लेते हैं, मैलोनिक एसिड लेते हैं, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 इस पर रहता है लोन पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 इस पे भी क्या रहता है, लोन पे। इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैलोनिक एस्टर। मैकेनिज्म वही चलने वाला है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट के अंदर आपको क्या लेना है, C2H5ONe, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जो आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप करवाना है वो करवाना है CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, एसिटिल क्लोराइड। समझ गए होंगे आप। बेस अगर मैं लेके आया हूं तो यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा, न्यूक्लियोफाइल इसको बनाऊंगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो CH माइनस बनेगा वो कहां अटैक करेगा, इस बार इस कार्बोनिल के कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। जैसे ये CH माइनस यहां अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहां से Cl क्या हो जाएगा, बाहर। क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहां पर CH ही बचेगा, समझ गए। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, देखो CH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आप क्या लिख देंगे, CH3। जुड़ गया पूरा ग्रुप, ये कार्बन अटैच होगा इस CH के साथ, जुड़ गया। और इस पे क्या लगा है, CH3। बाकी काम जो है उसको आप एज इट इज लिख दें। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OC2H5। इतनी कहानी आप समझ गए। अब देखो अगला काम हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है जल अपघटन का। जल अपघटन, जल अपघटन जब आप करवाएंगे तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, H, और यहाँ पर लिखते हैं OH। इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, H और OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3, यहाँ से स्टार्ट करते हुए, इसके साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या जुड़ा है, CH। अब इसके ऊपर कितने एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे, 2, C डबल बॉन्ड OH। मैं सारी चीजें ओपन करके लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बढ़िया रहे। यहाँ पर क्या रहेगा, OH। अब देखो जी अगला काम क्या होता है, अगला स्टेप जो है वो यहाँ से होता है हीटिंग का, और यहाँ से CO2 का एलिमिनेशन होगा। किसका एलिमिनेशन होगा, CO2 का। यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। किसी भी COH ग्रुप से CO2 का आप एलिमिनेशन करवा दीजिए, क्या बनेगा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इसको, CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH2, और इसके साथ क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है इतनी कहानी। ये देख लीजिए हमारे पास क्या बन के आ गया है, एसिड बन के आ गया है। ठीक है, इसमें आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप नजर आ रहा होगा। क्लियर है इतनी कहानी। तो ये हमारे पास एसिड बन के आया है, इसको आप क्या कहेंगे, देखो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटो एसिटिक अम्ल। कैसे लिखा मैं नाम, देखो अगर मैं आपको कहूं समझना इस बात को, मैं आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको आप क्या कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, C डबल बॉन्ड OCH3, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एसिटो ग्रुप बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटो एसिटिक अम्ल। ये तरीका है इसको याद करने का। तो हमारा जो हेडिंग नंबर 6 जो था, जो हम कीटोनिक अम्ल बना रहे थे, उसका सिंथेसिस हमने कर लिया कंप्लीट, कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। अब जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% आने के चांसेस रहते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट सिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सिंथेसिस को। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि है असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है नोएंजेल अभिक्रिया, और यही इसी नाम से पूछा जाता है कि नोएंजेल अभिक्रिया जो है वो क्या है, उसको आप एक्सप्लेन करिए। या आपको ये कह सकता है कि असंतृप्त अम्लों के संश्लेषण की एक आपको कोई भी मैकेनिज्म लिखनी है या रिएक्शन लिखनी है, तो उसमें आप किसको लिख सकते हैं, नोएंजेल अभिक्रिया को।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नोवेंजल रिएक्शन को कैसे होती है। देखो सबसे पहले तो हम बात किसकी करेंगे, रिएक्टेंट की। कौन कौन से रिएक्टेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या रहता है, मैलोनिक एस्टर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, इसके साथ रहता है OC2H5। क्लियर है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ भी क्या अटैच रहता है, OC2H5। ये हमारे पास क्या है, मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर इसकी रिएक्शन अगर आप करवा दें किससे, किसी भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में यहां पर मैं ले रहा हूं किसको, एसीटैल्डिहाइड को। किसको ले रहा हूं, एसीटैल्डिहाइड को। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, CH3। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, एसीटैल्डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन, एसीटैल्डिहाइड की और एक हमने क्या लिया है, मैलोनिक एस्टर लिया है, इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं किसकी प्रेजेंस में, C5H5N। C5H5N इसको ही क्या बोला जाता है, pyridine बेस, pyridine क्षार इसको बोला जाता है। तो यहां से एलिमिनेट होता है क्या, एक जल का अणु। यहां से क्या बाहर निकलता है, H2, जल का एक अणु एलिमिनेट होता है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे किससे, डबल बॉन्ड से। क्या लिखोगे आप, देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कार्बन और इसके साथ डबल बॉन्ड से ही क्या जुड़ जाएगा, दूसरा कार्बन। पहला काम तो हमने ये कर दिया जहां हमें ज्वाइंट करना था दोनों कार्बन को। अगला स्टेप क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पर OC2H5, इसके साथ भी जुड़ा रहता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर OC2H5। इसको आप ट्वाइस करके भी लिख सकते हैं, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ट्वाइस भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन और यहाँ पर C6। इतना कार्यक्रम समझ गए। अगला काम हमारा क्या होता है, अगला काम हमें करना है यहाँ पर जल अपघटन। क्या करना है, जल अपघटन। जल अपघटन कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं H और यहाँ पर OH, यहाँ पर मैं लिखता हूं H और यहाँ पर OH। यहाँ से क्या होगी, इसकी ब्रेकिंग होगी। क्या बनेगा, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। इसके साथ क्या जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या रहेगा, OH। यहाँ पर एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या लगा है, एक CH3। क्लियर है, इतनी कहानी समझ गए, इतनी बात। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें हीट करना है यहाँ से और एक CO2 जो है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। कहीं से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, एक CO2 का अणु। क्या बनेगा, देखो मैं इसको थोड़ा रोटेट करके लिख देता हूं। ये कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगा है, एक CH3। इतनी कहानी है। इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, मैं इसको साथ में लिख रहा हूं जोड़कर CH। ये डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा है, कार्बन से, जिस पर एक क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH। सॉरी, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एसिड तैयार हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करके ही लिखूं जैसे मैं वहां पे लिख रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, कार्बन, इस पर एक क्या है, CH3 है, इस पर एक क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है। और इस वाले कार्बन पे किसको जोड़ेंगे आप, देखो एक हाइड्रोजन है इसके ऊपर और यहाँ पर एक क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास तैयार हो गया क्या, असंतृप्त अम्ल। असंतृप्त अम्ल का मतलब है COH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी अदर कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त अम्ल कहेंगे। अब देखो तो इसका नाम क्या है, तो इसका एक पॉपुलर नेम है जिसको बोला जाता है क्रोटोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक एसिड जो है वो हमारे पास तैयार हो गया है। असंतृप्त अम्ल है क्या, क्रोटोनिक अम्ल। तो ये कहानी थी नोवेंजल अभिक्रिया की। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। हमें सबसे पहला काम मैलोनिक एसिड जो उसकी रिएक्शन करवानी थी, जिससे एसीटैल्डिहाइड से किसकी प्रेजेंस में, pyridine क्षार की उपस्थिति में। यहाँ से पानी का एक अणु बाहर निकल गया, जो कंपाउंड हमारे पास बन के आया उसका मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे जल अपघटन करवा दिया। बार बार वही स्टेप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब मैं हीटिंग करता हूँ तो यहाँ से क्या बाहर हो गया, CO2 बाहर होते जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, क्रोटोनिक अम्ल होगा, जिसको मैंने खोल के भी लिख दिया है और यहाँ पे सीधी चेन के रूप में भी लिख दिया है। क्रोटोनिक अम्ल जो है वो आपको बनाना पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है कि क्रोटोनिक अम्ल जो है उसको बनाकर दिखाइए, तो आप किसकी हेल्प से बना देंगे, नोवेंजल अभिक्रिया की हेल्प से।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, वीडियो जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि जो कंटेंट जो है वो आपको और बढ़िया मिले। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उसके अंदर यही एक मोटिवेशन होता है, आप जितने ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स होगा, मैं जो है उतने ही बेहतर तरीके से जो है वो वर्क कर पाऊंगा। ये मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इनोलेट जो है उसके द्वारा कैसे हम कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर रहे हैं। हर जगह मैं इनोलेट बना रहा हूँ। अब देखो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल जो बना, ये किससे होगा, स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से। जब रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। तो बार बार हम किसका यूज कर रहे हैं, इनोलेट का यूज कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, इनोलेट के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। तो आज की कहानी को हम यही करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।